हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई मूवी की स्टोरी की। तू झूठी मैं मक्कार। अगर आप स्टोरी के साथ मूवी का रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके पहले रिव्यू देख सकते हैं। नॉट टेकिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टोरी शुरू होती है एक कॉम्प्लीमेंट के साथ। मैम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और लड़की एक एस्ट्रोलॉजर से मिलती है जिसे अनुराग गाइड कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजर लड़की से कहती है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए और आगे बढ़िए। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक शख्स से कॉल पर बात कर रहा। ऑब्वियसली फेस रिवील नहीं है, पर पता चलता है रणवीर सर ही हैं। वो कहता है, लिसन, जाके अब ब्रेकअप कर लो, अगर एक बूंद भी आंसू गिरे डबल पैसे रिटर्न कर दूंगा। एंड गेस व्हाट, ब्रेकअप सक्सेसफुली हो जाता है। एंड बोथ ऑफ देम आर नाउ फ्री फ्रॉम ईच अदर विदाउट एनी गिल्ट। और सभी के अकाउंट्स में उनके पैसे पहुंच जाते हैं। अब हमारे रोहन के पास एक क्लाइंट की कॉल आती है जिसे अपनी वाइफ से ब्रेकअप करना, पर इस एजेंसी का वसूल होता है वो ब्रेकअप कराती है, डाइवोर्स नहीं। रोहन का फैमिली बिजनेस होता है जिसमें टैक्स को बचाने के लिए वो लॉसेस दिखाता है। दोनों दोस्त फैमिली को समझाने की कोशिश करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए लॉसेस दिखाने ही पड़ेंगे, पर घर वाले लॉसेस की बात सुनकर खुद उन्हें ही अलग अलग ताने मार रहे थे। इवन एक 10 साल की छोटी भतीजी होती है, वो तो कहती है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं उसे शेयर को अपने फ्रेंड के ऐप में इन्वेस्ट कर दूंगी, एटलीस्ट मेरा हिस्सा लॉस में नहीं जाएगा। इस कॉमेडी के साथ हम पहुंचते हैं मन्नू के घर पर। मन्नू के दादा 92 साल की उम्र में भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की जिसका नाम किंची होता है। वो मन्नू की तरफ आती है और उसे पानी पिलाती है और कहती है, अपना ख्याल रखिए। रोहन कहता है, तेरी वाली तो मस्त है बे, कितना प्यार करती है तुझसे। और मन्नू रोने लगता है और रोहन के अकाउंट में 2 लाख रुपए तुरंत ट्रांसफर कर देता है। साथ ही बोलता है, इतना प्यार मुझसे मेरी माँ का बर्दाश्त नहीं होता, मेरा ब्रेकअप करा दे भाई। मजे की बात तो ये है, शादी को बस कुछ ही दिन बचे थे। रोहन मन्नू की किंची से थोड़ी बुराई करता है, पर उल्टा किंची को और अच्छा लगने लगता है। दोनों दोस्त घर आते हैं जहाँ पीछे से उनकी भतीजी पैसे अपने जेब में रख रही होती है और रोहन मन्नू को कसम दिलाता है कि वो सच में किन्नी के साथ नहीं रहना चाहता। और इसी के साथ रोहन, किंची और मन्नू स्पेन जाते हैं फॉर बैचलर पार्टी, जहाँ किंची की दोस्त आने में बहुत देर कर देती है और तीनों क्लब में जाते हैं। एंट्री होती है निशा मल्होत्रा की विद सॉन्ग मैंने पी रखी है। निशा इस ब्यूटीफुल, चार्मिंग, मॉडर्न जमाने की लड़की होती है और किंची की दोस्त भी। हमारे रोहन को निशा पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है। वो मन्नू से ब्रेकअप करने के लिए मना कर देता है, कहता है, भाई डिवोर्स कर लेना, पर तेरा ब्रेकअप तो नहीं करा रहा मैं, बिकॉज निशा किंची की दोस्त है और उसे निशा के गुड बुक्स में रहना है। रात में वो निशा के कमरे के बाहर निशा से उसका रिलेशनशिप स्टेटस पूछता है, जहाँ किंची उसे भगा देती है। सुबह में दोनों एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, रात में क्लब जाते हैं, उसके बाद बीच में भी मस्ती करते हुए एक घर पर पहुँचते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। सुबह होते ही निशा समुद्र के पास मिलती है। वहाँ रोहन उसके साथ बिहेव करता है, पर निशा उसे साफ साफ बता देती है उसे हॉलिडे के प्यार पर भरोसा नहीं। फिर क्या था, रोहन पूरा दिन मन्नू, किंची और निशा को अपनी बातों से पकाना शुरू कर देता। एट लास्ट निशा उसे प्रपोज करने को बोलती है और वो साथ में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोहन निशा को अपने घर वालों से मिलवाता है। घर वालों को पता था निशा मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की है, पर वो कुर्ते में आती है, जिससे उसकी बहन रोहन को सुनाती है, तुमने उसे कुर्ता पहनने को क्यों बोला, क्या सोचेगी वो हमारे परिवार के बारे में। पर निशा ने तो अपनी मर्जी से ही पहना था। उसकी माँ, बहन, पापा, भतीजी सब निशा का बहुत ख्याल रखते हैं, पर निशा को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि उसे प्यार तो मिल रहा, पर उसकी फ्रीडम खत्म हो रही। उसको जब भी पर्सनल टाइम चाहिए तो हर बार फैमिली साथ में ही आ जाती है। ये सब तो ठीक था। निशा को सबसे ज़्यादा हर्ट तब हुआ जब रोहन की माँ ने उसको 9 to 5 जॉब के लिए मना कर दिया और रोहन ने भी कह दिया, बात तो सही है, हमारे पास तो खुद ही इतना पैसा है, ऐसे में तुम मजे करो, मेहनत करने के लिए क्या ज़रूरत है। पर निशा को इंडिपेंडेंट रहना पसंद था, साथ ही वो रोहन को उसकी फैमिली से अलग नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने डिसाइड किया अब वो रोहन से ब्रेकअप करेगी, पर बिना किसी को हर्ट किए। अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दीजिए। अब क्या था, निशा भी हमारी भोली स्मार्ट छोरी, वो एक ब्रेकअप कंसल्टेंसी पर कॉल लगाती है। मजे की बात, कॉल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि रोहन ही है। इन दोनों को नहीं पता ये बात एक दूसरे से ही कर रहे हैं। रोहन उसे कहता है, गो फॉर कुंडली। कुंडली जब मिलती है तो दोनों के ही 36 के 36 गुण मैच कर जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। निशा वापस से कॉल करती है और कहती है, कुंडली पूरी तरह मैच हो गई है, कुछ और करना पड़ेगा। इस टाइम रोहन और मन्नू दोनों को शक होता है, कहीं ये टिन्नी तो नहीं, आई मीन निशा। और रोहन डिसाइड करता है वो ब्रेकअप तब तक नहीं करेगा जब तक निशा उसे रीज़न ना बता दे। अब झूठी और मक्कार में एक नए खेल में उतर जाते हैं। रोहन उसे आइडिया देता है, अपने बीएफ को जेलस फील कराओ, वो तुम पर गुस्सा करेगा और तुम आज़ाद। निशा इस प्लान के लिए अपने कॉलेज की फ्रेंड को बुलाती है, ऑब्वियसली कार्तिक आर्यन कैमियो। पर प्लान किसका, रोहन का ही। जेलस होने के बजाय वो यहाँ इनकी मैचिंग करवा रहा था।
निशा को गुस्सा आता है और वो वापस से कॉल करती है। प्लान के तहत निशा के पास एक लड़की कॉन्ट्रैक्ट पर भेजी जाती है जिसका काम रोहन को इमोशनल करके सेड्यूस करना है। अगेन रोहन उसे टच तक नहीं करता और निशा का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। और अब फाइनली वो ब्रेकअप कंसल्टेंसी पर कॉल करके रीज़न बता देती है, जिसे सुनकर रोहन को बहुत बुरा लगता है। पर वो ना ही फैमिली को छोड़ना चाहता था और ना ही निशा को इस तरह रखना चाहता था। इसलिए ब्रेकअप कंसल्टेंसी की तरफ से वो एक फेक ऑफर लेटर बेंगलोर का निशा को भेजता है और उसे उसके बीएफ को भेजने को बोलता है। यहाँ दोनों की ही शादी होने वाली होती है। ऑफर लेटर देखने के बाद रोहन और निशा में बहुत बहस होती है और रोहन सबके सामने बुरा बन जाता है और फाइनली दोनों की शादी टूट जाती है। ब्रेकअप के बाद दोनों ही उदास रहने लगते हैं। यहाँ मन्नू और किंची की गोद भराई का दिन आ गया था। रोहन और निशा प्रॉमिस करते हैं कि वो कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करेंगे। इसी के साथ वो लोग मस्त सेलिब्रेट करते हैं, पर डांस करते हुए निशा के पैर में चोट लग जाती है। रोहन उसे रूम में लेकर आता है। यहाँ रिश्तों के टूटने के बाद भी रोहन की फैमिली निशा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। निशा को अब थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगा था। रात में रोहन की भतीजी निशा के साथ सोती है और उसे पूछती है कि आप सच में चाचू से प्यार नहीं करते, और उसे कसम खाने को कहती है, जो कि सेम वही प्रॉमिस होता है जो ब्रेकअप कंसल्टेंसी ने उसे दिलवाया था। निशा बच्ची से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो वो बताती है कि चाचू तो इसका साइड बिजनेस चलाते हैं। और अब निशा को गुस्सा आता है कि सब जानते हुए भी उसने उसके साथ नाटक क्यों किया। सुबह वो रोहन को बुलाती है, उसे बताती है कि वो लंदन जाने वाली है। वो उससे बहुत प्यार करती है। सब कुछ जानते हुए भी उसने उसके साथ नाटक किया है। उसकी माँ की शादी इतने सालों पहले हो गई थी जॉइंट फैमिली में, वो आज तक एडजस्ट कर रही हैं। मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती हूँ। रोहन उसे बताता है प्यार वो भी करता है उससे, उसके लिए वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। सारी फैमिली एक जैसी नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता तुम्हें उस वक्त पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा हो क्योंकि सब खुश थे तुम्हारे आने पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले सकती या तुम्हें कोई फ्रीडम नहीं होगी। और वो वहाँ से ये सब कहकर चला जाता है। निशा लंदन जाने से पहले एक आखिरी बार रोहन की माँ को फ़ोन लगाती है। आपका बेटा बहुत अच्छा है, उसने जो भी किया था उस दिन वो मेरे लिए किया था, ये उसकी माँ को बताती है। जब रोहन घर पहुँचता उसके घर वाले उससे पूछते हैं आखिर बात क्या है। रोहन उन्हें सब सच बता देता है। रोहन की माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। वो कहती है मेरे बच्चे खुश नहीं रहेंगे तो इस प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी, और वो निशा को लंदन जाने से रोकने के लिए बोलती है। यहाँ पूरी फैमिली एक साथ एयरपोर्ट की तरफ निकलती है और रास्ते में ये बात करते हुए कि आखिर कौन था वो जिसकी वजह से निशा को पर्सनल स्पेस नहीं मिल पा रहा था। किसी तरह एयरपोर्ट पर उन्हें निशा मिल जाती है। पूरी फैमिली रोहन के साथ निशा को प्रपोज करती है। ये देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है और अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लेती है। स्टोरी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होती है। अब आप इस मूवी के कॉमेडी रोमांटिक पार्ट के लिए मूवी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।